नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज भविष्य मालिका की जो बुक पढ़ रहा था उस किताब के बारे में मैं आज आप लोगों को एक और रोचक जानकारी मिली उसके बारे में बताने आया हूँ। इसमें लिखा गया है कि जब युद्ध की परिस्थिति अच्युतानंद जी ने लिखी है कि इतनी भयानक हो जाएंगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि पश्चिम खाली हो जाएगा। सेना जोरदार प्रहार कर रही होगी, पश्चिम से लोगों की हाहाकार मच रही होगी, पूर्व की जमीन तक में भवंडर उठेंगे और सबसे बड़ी बात, जो भवंडर उठेंगे वो इतनी बड़ी भूकंप की त्रासदी होगी कि जो आने वाले समय की रूपरेखा को बदल के रख देगी। मतलब ये 2022 के अंत की भविष्यवाणी इसमें बताई गई है, जो 2022 और 23 के मध्यांतर में कभी भी घटित हो सकती है। और इसमें कहा जा रहा है कि अच्युतानंद जी, गुरु अच्युतानंद जी द्वारा इसमें लिखा गया है कि पुत्र के अवशेषों को माँ अपने हाथों से उठा रही होगी। काली का प्रकोप इतना भयंकर होगा कि शुरुआत में ये आप लोगों को एक निरंकार दास के रूप में लगेगा और उसके बाद में ये प्रचंड संहारक बन जाएगा और इसमें 20 जगहों से संहार होगा और इसके बाद में चारों ओर सन्नाटा छाएगा, दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिक दृष्टि खत्म हो जाएगी और आने वाले तूफानों की चेतावनी इसमें पहले से दी जाएगी। चारों ओर बंधन मुक्त हो जाएगा, केवल असंतोष और असंतोष और असंतोष ही रहेगा। अस्थिरता इतनी बढ़ जाएगी कि यशोबंत दास भी इसके अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें गुरु अच्युतानंद जी ने अपने शिष्य के बारे में बोला गया है और उसमें यह कहा है कि सत्य की स्थापना करने के लिए जगन्नाथ स्वयं कला रूप में अवतरित होंगे और वो इस रूप के अंदर अवतरित होकर लोगों के सामने एक ऐसा प्रचंड और एक ऐसा समय लाके खड़ा कर देंगे जिसमें 9, 3 और 8 के अनुसार दक्षिण भारत के ऊपर बड़ा प्रकोप आएगा, जिसमें तेलंगाना से चल रही एक लीला जो ब्रज तनटी के रूप में करिकल्पा नामक स्थान से शुरू होगी और इसके बाद में कलयुग के अंत की पहला पड़ाव खत्म हो जाएगा। ये तीसरे पड़ाव का वो कहर होगा जिसमें लोगों को मुर्दों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। मतलब जो ये कहर जिसके बारे में गुरु अच्युतानंद जी बात कर रहे हैं, आप देखिए कि क्या इतनी सारी लाशें आने वाली हैं कि लोग उनके ऊपर से गुजरेंगे। जिस प्रकार से इन्होंने पश्चिमी देशों के बारे में इसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि पश्चिमी देशों की सेना भयंकर लड़ाई कर रही होगी, पश्चिमी देश खाली हो जाएंगे, तो ये क्या आने वाले उसी समय की ओर इशारा कर रही है कि जो अब युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो इसमें जो ये मूलांक हम लोग देख रहे हैं, ये मूलांक इसी ओर इशारा कर रहा है कि सन्नाटा अब चारों ओर फैलने वाला है, बड़ी त्रासदी चारों ओर से आने वाली है। 20 जगह आप देखिए, 20 इसमें जगहों के नाम बताए, मतलब ये 20 जगह वो जगह हो सकती हैं। हो सकता है कि ये कोई 20 देश हो या हो सकता है 20 ऐसे स्थान हो जहां से प्रचंड रूप में युद्ध की भावना उभरती हुई लोगों के सामने आए। तो ये सारा घटनाक्रम 2022 से 2023 के मध्यांतर के बारे में बताया गया है। अगर ये भविष्यवाणियां सच हो गई तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी हाहाकार हो जाएगी, बहुत बड़े परले आएगी और पश्चिमी देशों का नामो निशान मिट जाएगा। पश्चिमी देश इसके अंदर बहुत बड़ा रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जब ये त्रासदी चल रही होगी तो दक्षिण भारत भी इसकी चपेट में आएगा। तो दक्षिण भारत के अंदर जो पीएफआई का मुद्दा हुआ, क्या वो इसी से रिलेट कर रहा है? क्या दक्षिण भारत के अंदर और कुछ होना भी बाकी है? क्या दक्षिण भारत के अंदर ऐसी कोई घटनाक्रम भी हम लोगों के सामने आएगा जो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, जिसकी रूपरेखा को हम जान नहीं पाएंगे? इसके बाद में जब मालिका के अंदर लिखा गया कि लोगों को जब इस बात का एहसास होगा तो लोगों के दिल बदल चुके होंगे, उनका जीवन बदल चुका होगा और बड़ी सनातन का प्रचार होना शुरू हो चुका होगा।
सनातन धर्म की उत्पत्ति के बारे में भी बोला गया है। जब पश्चिम देश खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में सनातन धर्म की उत्पत्ति होगी। धर्म एक महिमा नहीं, एक पवित्र भूमि पर प्रकट होगा, और वो भूमि भारत की एक ऐसी भूमि होगी जो सभी बुराइयों को नष्ट कर देगी, सभी संतों को बचाने का कार्य करेगी और अपनी स्थापना करते हुए इतिहास को बदलने की रूपरेखा का निर्धारण करेगी। इसके बाद में कहते हैं कि पृथ्वी का इतिहास इतने विस्तृत रूप में बदला जाएगा, इतनी अलौकिक शक्तियां बदली जाएंगी कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन प्रकाशमय हो जाएगा, युगबुदा हो जाएगा। कल्पनीय आंकड़े इसके सामने जब निकल के आएंगे तो चतुर्युग की गणना से लोग खुश हो रहे होंगे, लेकिन उसके बाद में, इस समय के बाद में, महाभागवत पुराण के महापरशु विशेष में ये प्रमाण में लिखा गया है खंड 112 के अंदर कि जब ऐसा सत्य का समय आता है तो उसके बाद में एक भयंकर प्रलय भी होती है। मतलब ये बात जानिए कि जब लोग खुश हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अब जीवन के अंदर शांति हो गई, सारी जगह के ऊपर अब प्रकाश में जीवन हो गया है, युद्ध खत्म हो गया है, तो उसके बाद में और भी बड़ी त्रासदी उन लोगों का वेट कर रही होगी। और ये समय जब निकल के सामने आएगा तो लोगों को उनकी बातों का पता भी नहीं होगा, उस समय के बारे में बिल्कुल भी बोध नहीं होगा। इसमें गुरु अच्युतानंद जी ये बात कहते हैं और ये कह रहे हैं कि ये जिक्र महाभागवत पुराण के अंदर भी किया गया है। भागवत पुराण का इन्होंने बताया है, खंड भी बताया कि किस जगह पे लिखा हुआ है। वो इन्होंने कहा है 1115 वर्ष व्यतीत होने के बाद में जब 5247 वर्ष का ये समय कटेगा तो इस समय के ऊपर भयंकर परिणाम उपलब्ध होंगे और लोगों के जीवन के अंदर एक नई रूपरेखा का नव निर्माण होगा। और ये जब होगा जब गुरु अच्युतानंद जी ने स्वयं के बारे में लिखा है कि मेरी समाधि के ऊपर कल्प वृक्ष के सारे पत्ते झड़ चुके होंगे, और आज वो समय आ गया है कि कल्प वृक्ष के सारे पत्ते झड़ चुके हैं। कल्प वृक्ष बिल्कुल सूख रहा है। आप लगातार देखिए, जो लोग उड़ीसा से हैं वो इस बारे में कमेंट करके भी मेरे को बता सकते हैं। और ये बड़ा परिवर्तन का रूप ले रहा है, जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो रहा है। तो अब इतिहास बदलने का समय आ गया है, अब नया भविष्य के नव निर्माण का समय आ गया है। जिस बात का हम इंतजार कर रहे थे, अब उस इंतजार के खत्म होने का समय आ गया और ये युग परिवर्तन का वो दौर चलेगा जिस दौर को कोई समझ नहीं पाएगा। जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ग्रह भी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिसको हर कोई नहीं समझ पा रहा। जैसे ही एक स्थिति को अवलोकन करने की कोशिश करते हैं, दूसरी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कोई अच्छा समय ही नहीं दिखाई देता, सारा समय बुरा और उससे भी बुरा दिखाई देता जा रहा है। तो दोस्तों, यह भविष्य मालिका की बातें क्या जल्दी सच होने वाली हैं। आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर एक नई वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।